ये है हमारी साइट जहाँ पे हमारा होम स्टे बन रहा है। एज अ मड हाउस के तौर पे ये बनेगा, एक नए तरीके से और नए डिजाइन में बन रहा है। पॉइंट बनेगा जहाँ पे आप अपनी छुट्टियां, अपना सैटरडे संडे मनाने के लिए आप आ सकते हैं और बिल्कुल शांत वातावरण में आप आ सकते हैं। साइड के जो पोर्शन है इस पे पूरे मधुमक्खी के घर बनाए जाएंगे। बट इन बीमों को डालने के काफी सारे रीजन हैं। जो 100 पेड़ों का प्लांटेशन चौहान ग्रुप्स ने किया था वो भी इसी एरिया पे है। सामने हमारा नेशनल हाईवे, केदारनाथ नेशनल हाईवे है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में और आप देख रहे हैं इनकम इन पहाड़। दोस्तों आज मैं फिर से आया हूं अपने मड हाउस वाला एरिया पे, जहां हमारा मड हाउस बन रहा है, होम स्टे बन रहा है। उस साइड पे आया हूं और आज आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे होम स्टे वाली ब्रांचेज हैं, जो हमारा होम स्टे का काम स्टार्ट हो रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन आपको दिखाऊंगा और उस लोकेशन पे मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले आप एंजॉय करिए इस लोकेशन को। यहाँ पे ये शानदार नज़ारा है और धूप आजकल सर्दियों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे आ जाती है। सामने हमारा नेशनल हाईवे, केदारनाथ नेशनल हाईवे है ये सामने वाला। और यहाँ पे हमारा इस वाले पोर्शन पे हमारा है फिश पॉन्ड, फिश फार्मिंग का जो काम हमारा है वो इस एरिया पे है। और बाकी कीवी प्लांटेशन का जो काम होना है हमारा वो भी इसी पोर्शन पे होना है। और बाकी जो नारंगी के जो प्लांटेशन हुआ था पिछली बार चौहान ग्रुप्स के द्वारा, वो भी इसी एरिया पे हुआ है। और बहुत अच्छे से ये नारंगी के पेड़ हमारे जो हुए थे, जो 100 पेड़ों का प्लांटेशन चौहान ग्रुप्स ने किया था, वो भी इसी एरिया पे है। बाकी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो साइड जहाँ पे हमारा मड हाउस बन रहा है, एक नए तरीके से और नए डिज़ाइन में बन रहा है। ये हमारा यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ हमारा लग चुका है मटेरियल, कुछ अभी लगना बाकी है। ये टिन यहाँ पे फोल्ड हो रखी है। ये एक्चुअल में लाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए जो लेबर हमारे यहाँ पे इनको लेके आई थी, उन्होंने इसको फ़ोल्ड करने में, लाने में ईज़ी हो जाता था, इसलिए उन्होंने इसको ऐसा फ़ोल्ड करके रखा हुआ है साइड पे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है हमारी साइट जहाँ पे हमारा होम स्टे बन रहा है। एज़ अ मड हाउस के तौर पे ये बनेगा। जो अभी फ़ॉरेन कंट्री में जो ट्रेंड चल रहा है कि मड हाउस, जो मिट्टी के घर हों, एक पुरानी शैली में जो घर बने, उस टाइप में ये हमारा यहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने इस ज़मीन को हमें लीज़ पे दिया है। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन थे उनके पास, बाहरी लोगों को अच्छे पैसों में वो उनको लीज़ पे दे सकते थे, बट उन्होंने उस चीज़ को डिफ़ाइन किया, उस चीज़ को उन्होंने कैंसल किया और अ, लोकल आदमी को हमें ये ज़मीन उन्होंने लीज़ पे देने का फ़ैसला किया। सबसे पहले दोस्तों मैं और आगे जाके आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा कि क्या कुछ, किस शैली में हम इसको बना रहे हैं और कैसा बनेगा। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए होने वाली है, खासकर उत्तराखंड के युवाओं के लिए होने वाली है, जो स्वरोज़गार के मॉडल पे काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और जो अपने पहाड़ों में ही रहकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अपना स्वरोज़गार करना चाहते हैं। और होम स्टे अगर कोई बनाना चाह रहा है तो उस बेस पे हम उसको बताएँगे कि क्या कुछ आप करें। और हो सकता है जो लोग, जानकार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी कमेंट्स में हमें ज़रूर सलाह दें कि क्या कुछ इसमें बदलाव हो सकता है, क्या कुछ इसमें अच्छा हो सकता है, वो भी ज़रूर बताएँ। क्योंकि एक्सपीरियंस हो सकता है शायद कम हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर, जो नॉलेज हमारे पास है, वो उस बेस पे हम अपना काम बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैं और आगे जाके दिखाता हूँ क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ और क्लोज़ इस लोकेशन के, और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एंगलों में ये खड़ा होगा। और यहाँ ये हमारा अभी सबसे पहले ये हमारा जो चौक का, जो बरामदे का जो पोस्ता होगा, वो यहाँ पे पड़ रहा है। बेस इसका जो मेन है वो पड़ रहा है। यहाँ के बाद ये हमारे यहाँ माल्टे के जो पेड़ हैं, पुराने पेड़, वो लगे हुए हैं, काफ़ी सारे माल्टे के पेड़ यहाँ पे हैं। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो इसके बाहर से हम कुछ अच्छे पेड़ लगाएंगे जो छायादार हों या फिर फलदार हों, या लुकिंग में भी अच्छे आएँ, जो अच्छा लुक दें। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएँ कि हमें कौन से पेड़ यहाँ पे लगाने चाहिए, फलदार पेड़ लगाने चाहिए या फिर डेकोरेट वाले जो पेड़ होते हैं वो लगाने चाहिए, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये हमने जो एंगलों में, ये बिम्बों में खड़े किए हुए हैं, ये हमने कुछ अलग डिज़ाइन में इसको तैयार किया हुआ है। ये एक्चुअल में जो ये पिलियर हमने डाले हैं, ये बिम डाले हुए हैं, इन बिमों को डालने के बहुत सारे रीज़न हैं। हम चाहे तो सीमेंट के भी डाल सकते थे, बट इन बिमों को डालने के काफ़ी सारे रीज़न हैं, क्योंकि इसके ऊपर से जो लगनी है वो टिन लगनी है। और ये जो पिलियर जो ये पड़ा हुआ है, ये बहुत सारे बेनिफिट्स इसके हैं और रीज़न भी काफ़ी सारे इनको लगाने के हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हमारी विंड की। जो यहाँ पे हवा चलती है वो उस तरफ से बहुत तेज़ी से हवा आती है, और टिन
उड़ा के ना ले जाए, इस वजह से हमने ये पिलर इनका बेस नीचे के लिए मजबूत करने के लिए डाला हुआ है, ताकि जो टिन के ऊपर जो कैंची पड़ी हुई है इसकी पकड़ नीचे बीमों तक रही और ये आपस में हिले डुले ना, ये उखड़े ना, ये हवा के साथ उड़े ना। ये एक रीज़न इसका है। दूसरा रीज़न इसका हमें पिलियर डालने का ये था कि इनफैक्ट फॉर फ्यूचर हम अगर माना इनमें एक और मंजिल इसमें चढ़ा लेते हैं तो हमें जो बिम है उन्हीं पे वेल्डिंग करने को मिल जाएगा, वहीं से हम बिम पे ट्यूशन करके इसको वेल्डिंग करेंगे और एक और मंजिल हम इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये भी एक फॉर फ्यूचर का प्लान के लिए हमने इसको रखा हुआ ऑप्शन में। और भी बहुत सारे रीजन थे कि कहीं कभी बाद में हम इस पे रेलिंग अगर लगाना चाहेंगे या फिर कुछ ऐसा, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। तो ये कुछ मेन रीजन इसके पिलर के डालने के थे। दूसरा इस पे जो चिनाई होगी, अब इनके बाहर से पत्थरों की जो चिनाई होगी, जो पुरानी शैली में पुराने ज़माने में जो पत्थर के घर होते थे उस टाइप में ये इसमें चिनाई होगी। और सबसे मेन बात इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट होगा उसमें ये होगा कि इस पे पूरे के जो फ्रंट और जो साइड के जो पोर्शन है इस पे पूरे मधुमक्खी के घर बनाए जाएंगे। साथ में इस मड हाउस के साथ साथ एक मोम पालन का काम भी इसके साथ साथ किया जाएगा, मधुमक्खी पालन का जो काम है वो साथ किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मधुमक्खी का जो काम हो सकता है वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक तो हमारा कीवी प्लांटेशन के लिए मधुमक्खी हमारी बड़ी हेल्प करेंगी और दूसरा मधुमक्खियों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। हमारा कीवी का बगीचा या नारंगी का और उन तमाम चीज़ों के लिए यहीं पे रहेंगे। साथ में इसके बाद हम प्लान करेंगे यहाँ पे किसी 1-2 खेतों में हम जो बाबा केदारनाथ के मंदिर में जो डेकोरेशन के लिए जो फूल लगते हैं, जो गेंदे के फूल लगते हैं, वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मधुमक्खियों को ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे मेन फैक्ट यहाँ पे है मधुमक्खी पालन करने का, वो ये है कि यहाँ पे जो सूरज है, जो धूप है, वो बहुत अच्छी आती है, डायरेक्ट आती है और बहुत लेट तक सर्दियों में धूप रहती है और गर्मियों में तो खासकर टेम्परेचर गर्म रहता ही है। तो इस वजह से यहाँ पे मधुमक्खियों का रहना बहुत आसान है। तो ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे 4 कमरे ये एज अ गेस्ट के लिए बनने वाले हैं और उस साइड जो लास्ट वाला पोर्शन हमारा जो है वहाँ पे 2 कमरे वहाँ पे और बनने हैं। एक किचन का वहाँ पे हमारा बनेगा, उसके बाद एक स्टाफ रूम हमारा वहाँ पे बनेगा और बीच में हमारा यहाँ पे डाइनिंग हॉल हमारा बनेगा। और इस वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन हमारा जो यहाँ पे बच रहा है, इसमें हम बॉनफायर कैंप फायर टाइप में हम इसको इश्यू करेंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो हमारे खासकर उत्तराखंड का यूथ है, वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो हमने इसको स्टार्ट एज अ स्वरोजगार हमने इसको स्टार्ट किया है। यहाँ पे जो ये पूरा लैंड है इसको हम एज अ एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे जहाँ पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आप यहाँ पे आ सकते हैं कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमारा ट्राउट फिश फार्मिंग है कि मछलियाँ दाना कैसे खाती हैं, क्या कुछ पानी के अंदर मछलियाँ करती हैं, वो तमाम चीज़ें आप दिखाएँगे। हमारे डक जो बतख हैं वो हम वहाँ पे रखेंगे और हमारा जो पहाड़ों का उत्तराखंड का ओरिजिनल जो भोटिया डॉग है वो हम आपको वहाँ पे दिखाएँगे। जर्मन शेफर्ड हम आपको दिखाएँगे। बाकी हमारा जो खरगोश का जो रैबिट फार्मिंग होगी वो हम आपको दिखाएँगे। बाकी हमारे पास जंगली मुर्गियाँ हैं वो हम दिखाएँगे। कड़कनाथ के मुर्गे रहते हैं वो हम आपको दिखाएँगे। बाकी जो मशीनों के द्वारा अंडों से चूजे निकाले जाते हैं वो प्रोसेस हम आपको दिखाएँगे। बाकी जो ट्राउट फिश फार्मिंग का है वहाँ पे हमारा स्विमिंग पूल है। वो तमाम चीज़ें एक ऐसा पॉइंट बनेगा जहाँ पे आप अपनी छुट्टियाँ अपना सैटरडे संडे मनाने के लिए आप आ सकते हैं और बिल्कुल शांत वातावरण में आप आ सकते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर था। अभी हमारा ये पीछे की जो ये दीवार है ये भी लग चुकी है और उस साइड भी हमारा लगने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग इन चीज़ों के शौकीन हैं वो आगे हमारे वीडियोस में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि समय समय पर हमारा ये स्ट्रक्चर कब खड़ा होता है, कैसे बनता है, क्या कुछ हो पाता है, कितना इसमें खर्चा आता है, क्या क्या मटेरियल इसमें लगता है, कैसे करके बनते हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे।